मुख्यमंत्री भी यहाँ के मूल निवासी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ को गाली दे दी, मुख्यमंत्री जी को बुरा नहीं लग रहा है, तो आपको इस भूमि से प्रेम ही नहीं होगा। और जब आपको इसकी भूमि से कोई प्रेम नहीं है तो इस भूमि को कोई गाली दे, कोई साले कहे, कोई कुछ कहे, तो ये तो सहना ही पड़ेगा उत्तराखंडियों को। मैं राम का वंशज, मेरे पूर्वज लक्ष्मण की वंशावली में आते हैं। आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड दे सरकार, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और आज उन्हीं उत्तराखंड के शहीदों की, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के वंशजों को, उनके पूर्वजों को साले पहाड़ी कह करके उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड के सत्ताधारी दल का वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, जिसके ऊपर पूरे सदन में शालीनता लाने की जिम्मेदारी होती है, वो कह रहा है। नमस्कार, राम राम, स्वागत करेंगे हम आपका राही में, और मेरे साथ होंगे आज स्वामी दिनेशानंद भारती जी। उत्तराखंड की बात की तो उत्तराखंड की बात निराली है, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता पर हर कोई मोहित हो जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति सभ्यता इतनी प्यारी है कि हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में एक बवाल चल रहा है। एक विधायक जो ऋषिकेश के विधायक हैं, अभी सत्र के दौरान एक टिप्पणी की गई पहाड़ियों पर, क्या उन्होंने बात कही जिससे पूरा विवाद हो चुका है पूरे उत्तराखंड में। आज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उसी पर बातचीत करने वाला मेरे साथ है मैं स्वामी दिनेशानंद भारती जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, अभी जो माहौल चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हर तरफ पूरा हाहाकार मचा है उत्तराखंड में, और जहाँ भी देखे वहीं पूरा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष को भी इससे फायदा मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात है उत्तराखंड की अस्मिता की, बात है उन बलिदानियों की। और मेरे से कई लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करी, और उन्होंने पूछा कि, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सबका है, सबने मिल करके उत्तराखंड बनाया है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप हरिद्वार जिले का एक भी गांव बता दीजिए जहां आंदोलन हुआ, या हरिद्वार जिले में एक भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो कहीं उन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सत्यता तो यह है कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन गया था तो उत्तराखंड में सड़कों पर तलवारें निकालकर हरिद्वार बचाओ आंदोलन चल रहा था। और वे लोग कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड बनाया है। मैं उस विधायक की, जिस विधायक ने कहा कि सभी लोगों ने बनाया है, मैं उस विधायक से भी कहना चाहूंगा कि वो एक गांव बता दे, ग्राम बता दे अपनी विधानसभा में जहां उत्तराखंड के आंदोलन को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया हो। जबकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने रामपुर तिराहा में कितना भयंकर कांड हुआ, मसूरी में हुआ, खटीमा में हुआ। और मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, तो हमसे भी छोटे जो छोटे छोटे बच्चे थे वे गांव में रैली निकालते थे, एक छोटी सी, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड दे सरकार, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। अनेक लोगों ने इसमें शहादतें दी। इसमें कोई निश्चित नहीं हो सकता कोई मैदानी इलाके का भाई भी, लेकिन वो केवल उदाहरणीय हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। ये कटु सत्य है कि ये पहाड़ियों के परिश्रम, उनके आंदोलन, उनके बलिदान के बाद उत्तराखंड राज्य बना है। और आज उन्हीं उत्तराखंड के शहीदों की, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के वंशजों को, उनके पूर्वजों को साले पहाड़ी कह करके उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड के सत्ताधारी दल का वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, जिसके ऊपर पूरे सदन में शालीनता लाने की जिम्मेदारी होती है, वो कह रहा है। और एक मुख्यमंत्री चुपचाप उसे खेद प्रकट करने के लिए कह रहा है। खेद प्रकट करना उसे कहते हैं कि जब मेरी कोई गलती नहीं है तब भी मुझे दुख हो रहा है, उसे खेद प्रकट करना। उस शब्दकोश को संभालें, वरना हिंदी शब्दकोश को पढ़ें। मेरे से गलती हुई और मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, ये होती है क्षमा प्रार्थना। खेद प्रकट करना का मतलब मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे दुख हो रहा है। क्षमा तो है ही नहीं खेद में, तो खेद प्रकट कर रहे हैं कि मेरे कोई गलती नहीं है पर मुझे दुख हो रहा है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भी तो पहाड़ी है अपनी, वो उनके पक्ष में क्यों आ रही है? देखो, मैं सब कहूंगा कि सबके अंतरात्मा मर गई है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये उसी बीसी खंडूरी की पुत्री है जिन्होंने 1995 में लोकसभा में उत्तराखंड की मांग को लेकर के सिंह गर्जना करी थी। मुझे अत्यंत दुख है, हतोत्साहित हूं, क्योंकि मैं ऋतु खंडूरी जी से स्वयं मिला हुआ हूं और मेरी उनसे जो भी वार्ता होती है वो निश्चित तौर
पर उनका विचार जो है उत्तराखंड की गरिमा, उत्तराखंड की महिमा, उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति समर्पित एक स्त्री की, एक बहन की, एक बेटी की लगती हैं। और मुझे गर्व होता है कि मैं उन जैसी माओं का ही पुत्र हूं। किंतु कल का उनका मंत्री का पक्ष लेना मेरे लिए अत्यंत दुखदायक है। लेकिन गुरुजी, अभी देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के सबसे चहीते और सबसे खास विधायकों में से माने जाते हैं प्रेमचंद अग्रवाल। देखिए, मुख्यमंत्री भी यहाँ के मूल निवासी नहीं है और प्रेमचंद अग्रवाल है वो भी यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जो यहाँ का मूल निवासी ही नहीं है उसे इस भूमि को कोई गाली दे दे तो कैसे उससे प्रेम होगा। नेपाल को कोई गाली देगा तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी को बुरा लगे, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ को गाली दे दी, मुख्यमंत्री जी को बुरा नहीं लग रहा है, उन्होंने अपने मंत्री का बचाव किया है। तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के लिए भी दुर्भाग्य है कि तुम्हारा पहला मुख्यमंत्री हरियाणा मूल का था, जो यहाँ पर आए थे, शिक्षक राजनीति करी, शिक्षक बने, टीचर बने, और टीचर की ही राजनीति जो है विधान परिषद गए शिक्षक सीट से, शिक्षक निर्वाचन सीट से, और वे आकर के जो यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे वो यहाँ मुख्यमंत्री बना दिए गए। वर्तमान के मुख्यमंत्री भी मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा, नेपाल मूल के, ये भारतीय मूल के नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो साबित करें। तीसरी चीज जो है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मूल निवास नहीं बन पा रहा, न कभी बन पाएगा जब तक ये राष्ट्रीय दल, वो चाहे भाजपा हो, किसी ने भी यहाँ के मूल निवासी को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मतलब वर्तमान और पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो जब तक आपका इस भूमि से कोई संबंध ही नहीं है तो आपको इस भूमि से प्रेम ही नहीं होगा। और जब आपको इसकी भूमि से कोई प्रेम नहीं है तो इस भूमि को कोई गाली दे, कोई साले कहे, कोई कुछ कहे, तो ये तो सहना ही पड़ेगा उत्तराखंडियों को, वरना ये धारणा समाप्त करनी पड़ेगी। और आज बड़ा दुखद पहलू है कि किसी ने पक्ष में बोला भी तो ऐसे व्यक्ति ने बोला और पक्ष में भी इस प्रकार बोला कि जैसे कि उनकी विधानसभा के लोग शहीद हुए हों उत्तराखंड आंदोलन में, या उनकी विधानसभा में कहीं उत्तराखंड में आंदोलन हुआ हो। ऐसा कहीं नहीं हुआ। और देखिए, मेरा जन्म, चूंकि मेरी माँ पार्वती है, मेरी पर्वत की वासनी है, मेरे पिता पर्वत के निवासी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे जनक और जननी दोनों पहाड़ी हैं और अपनी जन्मभूमि को लेकर के एक निर्वाचित विधायक, एक जिसके ऊपर हम लोगों ने विश्वास करके, और शायद सत्ताधारी दल भी ये भूल गया कि अगर वो आंकलन करे तो जिन मैदानी इलाकों का वो बचाव कर रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, वहां से भाजपा को सीटें नहीं मिली। पर्वतीय जिलों से ही भाजपा को सीटें मिली और तब भाजपा की सरकार बन पाई, नहीं तो भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। स्वामी जी, आप भी भाजपा के सदस्य माने जाते हैं, भाजपा की विचारधारा से आप भी सहमत हैं। भाजपा के लोग हैं और भाजपा के कुछ इस तरह के जो विधायक हैं वो इस तरह की टिप्पणी हमेशा करते हैं। आप इनके पक्ष में आएंगे या विपक्ष में जाएंगे? देखिए, मेरे लिए, मैं राम का वंशज, मेरे पूर्वज लक्ष्मण की वंशावली में आते हैं और मैं इस बात को मानता हूँ जो राम ने कहा था कि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि सोने की लंका भी मुझे नहीं रूचती है। माँ और मातृभूमि का सम्मान सबसे पहले है, बाकी चीजें उसके बाद में। यदि कोई संगठन मेरी या उस संगठन का व्यक्ति मेरी माँ या मेरी मातृभूमि का अपमान करेगा तो उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। और कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इसको कर पाएगा। पर्वतीय समाज के लोग बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। आपने हर जगह एंक्रोचमेंट देखा, हर जगह आपने देखा अवैध निर्माण देखा जी। क्या आपने एक भी पर्वतीय मूल के व्यक्ति को कहीं अवैध निर्माण या अवैध एंक्रोचमेंट करते हुए देखा है? तो समाचार दिखाओ, है कहीं समाचार? क्यों? क्योंकि पर्वतीय समाज का व्यक्ति न तो किसी की धरती लेता है, न अपनी धरती किसी को देता है, न कहीं अनाधिकार चेष्टा करता है, न अधिकार चेष्टा अपने ऊपर होने देता है। आज उस स्वाभिमानी समाज को एक तरह से निशाने पर लिया जा रहा है और प्रेमचंद अग्रवाल केवल एक बानगी है। मैंने तो पहाड़ियों के प्रति ये घृणा यहाँ पर सभी दलों के नेताओं पर के पास देखी है। उत्तराखंड की हम बात करें तो आज गर्मा गर्माई का माहौल इसलिए है क्योंकि दो विधायक भाजपा पार्टी के हैं और दो विधायकों की बात आप लगातार सुन रहे हो कि एक तो कट्टे तमंचे दिखाता है, लगातार डायरेक्ट सबके सामने रहता है, आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा विधायक जो किसी को कुर्ता फाड़ के बोलता है, किसी को गाली देता है। क्या ऐसे विधायक भाजपा में होने चाहिए? देखिए,
भाजपा में वो क्या, मैं कहता हूँ कि शालीनता मनुष्य का एक, हमारे यहाँ हम मर्यादा पुरुषोत्तम की वंशावली से आते हैं, जहाँ हमें मर्यादा ही सिखाई गई। मर्यादा में कोई भी चीज रहे तो बहुत सुंदर होती है। मर्यादा में ही आक्रोश भी व्यक्त करना चाहिए, मर्यादा में ही युद्ध भी होने चाहिए, मर्यादा में ही सारे काम होने चाहिए। और यदि कोई मर्यादाहीन होता है तो निश्चित ही गलत है। क्या उसको जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए जो मर्यादाहीन है? देखिए, मर्यादाहीन व्यक्ति जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम तो सबको लगाने चाहिए, लेकिन उस किस परिप्रेक्ष्य में लगाए जा रहे हैं? नहीं, केवल वोट मांगने के लिए तो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद अब देखें तो अब वो उन्हीं लोगों को गली गली दौड़ा रहे हैं जो उनको वोट देते हैं, वोटर्स उनके बन जाते हैं। वो ऐसे बहुत जगह हैं, आप एक चीज समझिए, ऐसे बहुत चीजें सत्ताधारी दल ने, मैंने मेरी संघ के उच्च अधिकारियों से भी वार्ता हुई और मैंने ये कहा था कि ऋषिकेश में शंभू पासवान की जीत पूरे पर्वतीय क्षेत्र में भाजपा की हार का कारण न बन जाए। तो ये निश्चित तौर पर हम लोगों को कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अपने स्वाभिमान को हम देखा जाए तो जो कांग्रेस के विधायक पहले रहे हैं, आज वही भाजपा के विधायक है और उन्हीं की टिप्पा टिप्पणी सारी मुझे लगता है कि देखने में मिल रही है। ऐसा देखिए, क्या है कि भाजपा पहले विचारों की पार्टी विद डिफरेंस से कहते थे कि ये एक विचार की पार्टी हो, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ जीतने के लिए किसी को भी टिकट दिया जा सकता है और वो बड़ा ही दुखद पहलू है। भाजपा के इस पहलू पर हमें खेद है, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को जो हमारी विचारधारा को नहीं जानते, वो हमारे मातृ संगठन आरएसएस को भी गाली देते हैं, वे हमारे सहयोगी हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सबको वो गाली देते हैं। हिसाब से देखा जाए तो आने वाला जो भविष्य वो कठिन भी होने वाला है शायद भाजपा के लिए। ये तो लोग आगे बढ़े थे। देखिए, ये तो नीति निर्धारक जो ऊपर बैठे हैं वही नीति तय करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व में भी भाजपा के एक विधायक के द्वारा हमारे प्रचारक को निरोध भी कहा गया था। तो ये सबको पता है कि अब विचारधारा से अगर कोई हटेगा तो विचारधारा की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि नीति निर्धारकों को ये सोचना पड़ेगा। असल में समस्या क्या है कि एक व्यापारी को हम राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यापारी को हम नेता बनाने की कोशिश, जबकि चाणक्य कहते हैं कि व्यापारी जब भी राजा बनेगा वो जनता का पतन करेगा। हाँ, वो जो है समाज के लिए बड़ा घातक होगा। और प्रेमचंद्र अग्रवाल सामने बात करें हमसे, हम बताएंगे उनके पिता यहाँ व्यापार करने आए थे, वो यहाँ के मूल निवासी, उनका जन्म यहाँ हुआ अलग विषय है, उनके पिता यहाँ पर व्यापार करने आए थे। और हम जो है इन व्यापारियों को, ये लोग जो व्यापार करने के लिए आए हैं, ये व्यापार करने के लिए आए हुए लोग आज हमारे लिए राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे, और जनता ही नहीं बना रहे, राष्ट्रीय दलों को एक बार सोचना चाहिए, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। उत्तराखंड भारत माता का मुकुट है, इस मुकुट पर अगर दाग लगा तो पूरा ही स्वरूप खराब लगेगा। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में स्वामी दिनेशानंद भारती जी हमारे साथ थे, क्योंकि पूरा विषय है उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता पर। जब आंच उठेगी तो संत समाज भी आगे आएगा। फिर से हम आपके बीच आएंगे।